कांग्रेस खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। ना आरजेडी दरभंगा को छोड़ने के मूड में है, ना ही कांग्रेस। तो फिर क्या इस किचकिच के जरिए महागठबंधन अपना नुकसान कराने वाली है या फिर कोई समाधान निकलेगा? वैसे खबर तो यह भी है कि सीटों का फाइनल बंटवारा हो गया है, बस ऐलान करना बाकी है। गोयरा खेत कोई दे देता है बटैया पर, ये गोयरा खेत है। उम्मीदवार मेरे हैं पहले ही से और हम लोग का क्लेम बनता है। जब जारी है दरभंगा की लड़ाई, आरजेडी कांग्रेस में तनातनी, सिद्दीकी और कीर्ति में से कौन? दरभंगा सीट को लेकर महागठबंधन में तनातनी बढ़ती जा रही है। कल तक जो लोग सुलझा लेने का दावा कर रहे थे, आज दरभंगा को नाक की लड़ाई बता रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस दोनों अब आमने सामने आ गए हैं। दरभंगा का हम लोग तो दावा किए ही हुए हैं। दरभंगा, मधुबनी, उसके अलावा झंझारपुर, मिथिलांचल का ये तीनों हॉट सीट है और परंपरागत रूप से राजद लड़ते रही है। गोयरा खेत कोई दे देता है बटैया पर, ये गोयरा खेत है। मेरा दावा भी बनता है क्योंकि वहाँ से मेरे वर्तमान सांसद हैं और कौन अपने अपने हिसाब से सब अपना दावा कर रहे हैं। इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा भी दावा है। वैसे खबरें तो ये भी आ रही हैं कि महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी ने अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं, बस ऐलान करने की देरी है। सूत्रों की माने तो सीतामढ़ी से एलजेडी के अर्जुन राय उम्मीदवार होंगे, जो आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। मधुबनी से अली अशरफ फातमी को टिकट मिला है। झंझारपुर से आरजेडी के गुलाब यादव, अररिया से सरफराज आलम, मधेपुरा से शरद यादव, जो कि आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। दरभंगा से अब्दुल बारी सिद्दीकी, वैशाली से रघुवंश सिंह, सीवान से हिना शहाब, महाराजगंज से रणधीर सिंह, सारण से चंद्रिका राय, हाजीपुर सुरक्षित सीट से शिवचंद्र राम, बेगूसराय से तनवीर हसन, भागलपुर से बुलो मंडल घोषित हो चुके हैं। बांका से जयप्रकाश यादव घोषित हो चुके हैं। पाटलिपुत्र से मीसा भारती, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव, नवादा से विभा देवी घोषित हो चुकी हैं। शिवहर से रामाकिशोर सिंह, आरा से सीपीआई-एमएल के राजू यादव उम्मीदवार होंगे। तो कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार होंगे सुपौल से रंजीत रंजन, किशनगंज से मोहम्मद जावेद घोषित हो चुके हैं। कटिहार से तारिक अनवर का भी ऐलान हो चुका है। पूर्णिया से पप्पू सिंह का भी नामांकन दाखिल हो चुका है। समस्तीपुर सुरक्षित से अशोक राम, मुंगेर से अनंत सिंह या उनकी पत्नी नीलम देवी, पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा, सासाराम सुरक्षित से मीरा कुमार, वाल्मीकि नगर अभी तय नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि फाइनल लिस्ट यही होगी। बावजूद इसके महागठबंधन में किचकिच जारी है। अब सावधानी अगर लोग नहीं रखेंगे तो गड़बड़ी हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है। अब हम नाम नहीं लेना चाहेंगे किसी का, लेकिन गड़बड़ी की संभावना है। और ऐसे लोग जो है जिनका टिकट बांटने में गड़बड़ी होगी, रिजल्ट जो है नहीं निकलेगा, तो उनका भविष्य, राजनीतिक भविष्य समझिए कि इसके बाद जो है खत्म है। महागठबंधन में मैं देख रहा हूं कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज का हुआ है, थर्ड की चर्चा तक भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं पेच तो फंसा है। अब वो उनका इंटरनल मामला है, हम लोगों का काम तो है नहीं, लेकिन कहीं तो कहीं है। अगर हमारे कैंडिडेट को दे करके देना होता तब तो पहले ही दे चुके होते। इसका मतलब आपस में ही उन लोगों की पट नहीं रही है। महागठबंधन में जो हाल है सीटों को लेकर, उससे किसी और का नहीं, महागठबंधन का ही नुकसान होना है। अहम की लड़ाई में महागठबंधन को ताक पर रखा जा रहा है, जिसका फायदा एनडीए को हो सकता है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना।